हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब। तो ये शायरी थोड़ी सी खतरनाक कहूंगा मैं, या कहूंगा कि थोड़ी सी चोट लगाने वाली शायरी है। लेकिन हाँ, इन शायरी को बोलने के लिए कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारा जो खुद का चरित्र है, बिहेव है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी ये शायरी असर करेगी कि हम लोग जो भाषण देते हैं दूसरों को, ये कहते हैं कि प्रेम से रहो, और इस तरह से हम लोग ऐसा जीवन के अंदर जीना सीखें, किसी की निंदा चुगली ना करें, तो वहां पर ये शायरी आपकी काम आ सकती है। भाषण के दौरान जो लोग दूसरों का नुक्स निकालते हैं, उनके ऊपर बोल सकते हैं कि बड़ी आसानी से निकाल देते हैं लोग दूसरों में ऐब, जैसे उनका दिल नेकियों का नवाब है। बड़ी आसानी से निकाल देते हैं लोग दूसरों में ऐब, जैसे उनका दिल नेकियों का नवाब है। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर लोग खुद कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। तो ये एक मानवीय बिहेव से जुड़ी हुई शायरी है कि हम लोग ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। जिस आदमी ने खुद को बदल लिया वो कभी भी किसी के अंदर नुक्स नहीं निकालता। सुनने में आता है कि जिसने अपने नुक्स को ठीक कर लिया, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, उसे ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए खुद को इम्प्रूव करें। और बोलने से शब्द जो है वो एक तरह से कहेंगे विश्वासघाती तलवार के समान है। वाणी के पीछे भाव जो है कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सब मंत्र और जाप है। अच्छी वाणी तभी असर करती है जब बोलने वाले के भावों में बहुत ही अच्छापन हो। और कहते हैं ना कि बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। हम खुद गलती करते हैं, हम खुद ऐसी बात करते हैं, फिर जमाने की बात करते हैं कि जमाना खराब है, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं। मैं कहता हूं कि पढ़ लेता जो अपनी किताब पा लेता, जीवन का सुराग। सेल्फ इंप्रूवमेंट करें। अब ये स्पीच आप किसी एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूट है, बेशक आप स्टूडेंट हैं, बेशक आप टीचर हैं, कहीं भी कोई कंपनी है, वहां पर भी ये भाषण के तौर पे कहा जा सकता है कि बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। देखिए, मैं खुद ही जब छुप छुप कर सुनता हूं और मैं कहता हूं कि दीवारों के कान होते हैं, तो ऐसा शोभा नहीं देता। और कहते हैं ना कि दुनिया के अंदर थोड़ा सा स्वार्थ होता है। नाकामयाब आदमी को कोई नहीं पूछता, चाहे उसका विचार कितना भी स्ट्रोंग हो। पैसा, कामयाबी, ओहदा, पद, उसके आगे हम लोग झुकते हैं कि कौन पूछता है कोई किसी नाकाम को। लेकिन मिले जो कामयाबी, सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। दोस्तों, ये बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, मेरी लाइफ में भी कई बार ऐसा हुआ है कि कौन पूछता है कोई किसी नाकाम को, लेकिन मिले जो कामयाबी, सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबियों पर रहते हैं अहले ज़बान खामोश, यहाँ मेरे ऐबों पर चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। और ये भी एक रीत है कि जब नुक्स निकालने की बात आती है, कमी निकालने की, तो मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर जान नहीं होती उसके अंदर भी जान आ जाती है। लेकिन किसी की गुणों का बखान करना हो तो बहुत कम लोग, और कहते हैं कि जो गुणों का बखान करना जानते हैं वही लोग जिंदगी के अंदर कामयाब होते हैं। और झूठी बात पर जो वाहवाह करेंगे, झूठी बात पर जो वाहवाह करेंगे लोग, वही आपको तबाह करेंगे। तो ये भी जरूरी है जानना कि झूठी बात पर कभी विश्वास नहीं करना, झूठी तारीफ से कभी भी खुश नहीं होना। हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं कैसा हूं। और ये सच्चाई है कि मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। अब देखो भाई, आप सच्चाई बोलोगे तो कुछ लोग रूठेंगे भी, लेकिन अगर सच्चाई बोलने से लोग रूठते हैं तो इसका मतलब आपकी सच्चाई में दम है। लेकिन सच्चाई बोलने के लिए सच्चा बनना भी हम लोगों को पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वामी जी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। और मैं थैंक्स करता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी शायरी लिखी है। मैं बहुत सी शायरी का संकलन भी करता हूं, अच्छे अच्छे शायरों की शायरी में बोलता हूं। मैं सभी को थैंक्स करता हूं इस बात के लिए। और आप मन संचालन की इन शायरियों के साथ अपने आप को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं।